अब सोचो, अगर तुम्हारी हर सोच एक तरंग है तो तुम्हारे विचार कितनी बड़ी ताकत रखते हैं। तुम जो भी सोचते हो वो हवा में खोता नहीं, वो कंपन बनकर पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है और फिर वैसा ही कंपन तुम्हारी ओर लौट कर आता है। यही कारण है कि जब तुम डरते हो तो डरावनी चीजें आकर्षित होती हैं, जब तुम प्रेम करते हो तो प्रेम लौट कर आता है, जब तुम समृद्धि के भाव में होते हो तो अवसर खींचते हैं। ये कोई जादू नहीं बल्कि ऊर्जा का गणित है। हर तरंग का उत्तर मिलता है, हर वाइब्रेशन का रिस्पॉन्स आता है। सवाल बस ये है कि तुम किस तरंग पर कंपन कर रहे हो। अगर तुम शिकायत करते हो तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी नीचे गिरती है, अगर तुम आभार मानते हो तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ऊपर उठती है, और जब फ्रीक्वेंसी ऊपर उठती है तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में होने लगता है। पर समस्या ये है कि हम में से ज्यादातर लोग बिना समझे कंपन करते रहते हैं, कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी ईर्ष्या में, और फिर कहते हैं कि किस्मत हमारे खिलाफ है, जबकि सच तो यह है कि किस्मत वही है जो कंपन से खींची जाती है। तुमने सुना होगा, जैसा भीतर वैसा बाहर। यह सिर्फ कहावत नहीं, यह ऊर्जा का नियम है। तुम्हारी आंतरिक वाइब्रेशन ही बाहरी परिस्थितियों को खींच रही है। जब तुम शांत हो, प्रसन्न हो, प्रेम में हो, तब तुम्हारे आसपास का माहौल भी वैसा ही हो जाता है। और जब तुम तनाव में हो, अवसाद में हो, तब बाहरी जीवन भी वैसा ही प्रतिबिंबित करने लगता है। ये दुनिया तुम्हारा आईना है, पर आईना उसी को दिखाता है जो तुम भीतर से कंपन कर रहे हो। अब सवाल उठता है कि सही तरीके से कंपन करना कैसे सीखा जाए, क्योंकि यही जीवन की असली चाबी है। पहला कदम है जागरूकता। अपने विचारों पर ध्यान दो, खुद से पूछो कि मैं इस समय किस भावना में कंपन कर रहा हूँ। अगर तुम चिंता में कंपन कर रहे हो तो रोक दो, सांस पर ध्यान केंद्रित करो और ऊर्जा को बदलो। दूसरा कदम है आभार। ग्रेटिट्यूड सबसे ऊंचा कंपन है। जब तुम धन्यवाद कहते हो तो तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड से मेल खाती है। तीसरा कदम है ध्यान, साइलेंस। जब तुम मौन में बैठते हो तो तुम्हारे कंपन धीरे धीरे स्थिर और शुद्ध होने लगते हैं। चौथा कदम है प्रेम। अनकंडीशनल लव वह कंपन है जो सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि यह पूरे ब्रह्मांड के संगीत से मेल खाता है। जब तुम्हारे अंदर प्रेम की तरंग उठती है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें जवाब देता है। पर ध्यान रहे, प्रेम यहाँ किसी रिश्ते तक सीमित नहीं, यह अस्तित्व के हर कण के प्रति प्रेम है। एक पेड़, एक पक्षी, एक बच्चा, एक बूढ़ा, यहाँ तक कि मिट्टी और हवा तक के प्रति प्रेम। यही प्रेम जब तुम्हारी चेतना में बस जाता है तो तुम सही कंपन करना सीख जाते हो, और तब जीवन जादुई लगने लगता है। तुम जो सोचते हो वो होता है, तुम जो मानते हो वो मिलता है, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड के साथ तालमेल में हो। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा बौन का जाप करो, क्योंकि ओम का कंपन वही मूलधानी है जिससे सब कुछ बना है। जब तुम ओम का कंपन करते हो तो तुम सृष्टि की मूल